आज हमारी चर्चा होगी वाउचर पे। ये वाउचर हमारे पास यूनिट आपका 2.3। ये हमारे पास जो बुक रिलेशन होता है, सिबलाल बुक है, एमपी बोर्ड। अब हमारे पास दूसरा चीज, हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वाउचर। वाउचर का मीनिंग क्या होता है, मानक इधर का कंडीशन क्लियर करिएगा। ये वाउचर का अर्थ क्या होता है? इंग्लिश वर्ड बोले, हिंदी वर्ड बोले, वाउचर का मतलब हिंदी वर्ड में प्रमाणक बोलते हैं, इंग्लिश वर्ड में वाउचर बोलते हैं। इसको क्लियर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वाउचर। वाउचर का मतलब होता है एक वास्तव में बिजनेस सेक्टर में हमारे क्या होता है, हर चीज खरीदी जाती है, हर चीज परचेस की जाती है, और उस परचेस का एक डॉक्यूमेंट्स हमारे पास जो होता है, एक रसीद होता है जो कागज के टुकड़े की बनी होती है। हमेशा रसीद वास्तव में कागज के टुकड़े बनती है, कोई भी रसीद बनेगी। पहला चीज, हमारे पर डे बिजनेस सेक्टर में लेन देन होते हैं। उन लेन देन के लिए हमारा किसी से रिलेशन, जो संबंध होता है, किसी से गड़बड़ ना हो, इसलिए आपको अपनी चीजें याद रहें और हमारी चीजें हमको याद रहें। वो प्रमाणक के तौर पर जो प्रस्तुत किया जाता है, डॉक्यूमेंट्स के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें सारी चीजें एक्सप्लेन रहती है, वो हमारे पास एक वाउचर कहलाता है या रसीद कहलाता है। वाउचर भी बोले या मतलब सोर्स ऑफ इनकम भी बोले या उसके डॉक्यूमेंट्स बोले, बात लगभग सारी चीजें एक। प्रमाणक बोले, वाउचर बोले, सारी चीजें दोनों एक बार फिर से रिमाइंड करिएगा। वाउचर का मतलब हम व्यापारिक दृष्टिकोण से क्या करते हैं, पर डे लेन देन करते हैं। जो हमारे पर डे लेन देन होता है, तो उस लेन देन में हमारे पास क्या होता है, एक हमको हमेशा चीज आप पर गलत ना इल्जाम लगाएं या आप हमारे पास न लगाएं, इसलिए एक रसीद दी जाती है। जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, आप कोई चीज खरीदते हैं, दुकान में आप रिटर्न नहीं करते, यदि रिटर्न आपने किया 90% नहीं रिटर्न करते, किसी कारणवश होता है कि आपको रिटर्न करने की इच्छा हुई, तो यदि आप रिटर्न करने जाते हैं तो सबसे पहले वो रसीद मांगते हैं। यदि आप रसीद दे देते हैं तो इजीली तरीके से वो रिटर्न करने में एग्री हो जाता है। मान लीजिए उसका मन नहीं है और आपके पास रसीद भी नहीं है, तो फिर दिक्कत खड़ी हो जाएगी। आप उससे बार बार कहोगे कि हम आपके ही यहाँ सामान ले गए हैं, पर वो प्रमाण नहीं मानेगा। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल, स्कूल में आप फीस जमा करते हैं, आपके पास प्रमाण ना हो तो क्या करते हो आप, और उसको साबित नहीं कर सकते कि आपकी फीस जमा है कि नहीं। या इसलिए जैसे आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, आपका रसीद कार्ड इसलिए दिया जाता है, फीस कार्ड इसलिए बनाया जाता है, ये दोनों का एंट्री कार्ड और रसीद कार्ड दोनों काम करता है। तो हमारे पास क्या होता है, आपको ये कभी हम नहीं कह सकते कि आपकी फीस जमा नहीं है, आप ये नहीं कह सकते सर आपको हमें फीस देने मतलब देने दिया है, आप झूठ बोल रहे हैं, या आप झूठ बोल रहे हैं, बच्चे भी झूठ बोल सकते हैं या टीचर भी झूठ बोल सकते हैं, कोई भी बोल सकता है, उसमें कहने की जरूरत नहीं, बन जाएगा। अब आता है वाउचर में से आपके कैरेक्टरिस्टिक में हम बात करते हैं, जिसे हम विशेषता कहते हैं। अब हमारे पास विशेषता में हमारे पास सब इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। पहला, ये काहे का बना होता है, कागज। पहला इंपॉर्टेंट कागज का टुकड़ा होता है। क्या होता है, कागज का टुकड़ा, पहला क्लियर हो। दूसरा, ऑल एक्सप्लेन टाइम, सभी चीजें एक्सप्लेन होती हैं। उसमें आपका देखो, लेने वाला और देने वाले का नाम, डेट और तारीख, सारी चीजें एक्सप्लेन होती है। ये रसीद में यही कहानी होती है। रसीद आप देखे होंगे ऐसी बनती होगी, जिसमें आपका दुकान वाले का नाम हेडिंग में लगा रहता है, फिर आपका उसके सामग्रियों का नाम रहता है, फिर वो टिक करता है, फिर अमाउंट रेट आपका रहता है, फिर उसके बाद आपकी ये चीज वर्कर वो साइन करके और आपका नाम, यहाँ भी आपका नाम लिखता है और नाम पूछता है आपसे, फोन नंबर आपका भी यहाँ लिखता है, ठीक है, नंबर फोन नंबर लिख रहता है। कभी भी क्या होता है, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में ये चीजें बार बार आपको कॉन्टेक्ट नंबर लिया जाता है। कोई भी ऑफर आता है या वैल्यूएशन आती है, अक्सर देखो मैसेज आ जाता है, जैसे विशाल मेगावाट मतलब होता है, जेंटल हो गया, ब्लैकबेरी वाले हो गए, तो बड़े बड़े जो कपड़े का वाले शॉपिंग मॉल होते हैं, उसमें आपका ये चीज आके लिखा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहली बात तो कागज का टुकड़ा बना होता है। दूसरा, एक डॉक्यूमेंट्स का काम करता है, जिसे प्रमाणक कहते हैं। तीसरा वर्ड हमारे पास एक और आता है, इसमें सारी चीजें रिटन होती है, ओरल कोई चीज नहीं होती। रिटन मतलब होता है सारी चीजें लिखित होती, क्या होती है, जो किसी भी कारण से हमारे पास क्या होता है,
कानून से कोई झूठ ना बोल पाए, इसलिए सारी चीज रसीद वैसे ही सारी चीज लिखित होती है। ये कानून का प्रमाणक होता है। प्रमाणक मतलब होता है इवेंट, मतलब होता है एक हमारे पास प्रमाणक मतलब होता है लीगल काम करता है कोर्ट में, चाहे आप कोर्ट में प्रस्तुत करें या थाने में प्रस्तुत करें। आपका सच्चाई के लिए आपको बहुत 3 पार्ट टुगेदर का कागज का टुकड़ा बना होता है। सारी चीजें इसमें एक्सप्लेन होती है, सारी कंडीशन इसमें क्या होता है रिटन होता है। तो दूसरी चीज हमारे पास क्या होता है, सारी बातें इसमें इंफॉर्मेशन क्लियर होती बन जाएगा। पहला चीज ऐसे नॉर्मल रखो, ये हमारे लिए बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वाउचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सही बात है। वाउचर एक ऐसी चीज होता है जो इजीली तरीके से आपको लेने और देने में, खरीदने और बेचने में बहुत सरलता होती है। देखो आप कोई भी कपड़ा खरीदते हो उसमें वाउचर लगा रहता है, स्टिकर लगा रहता है, रेट लिखा रहा है। तो क्या होता है सामने वाला दुकान में, या तो किसको याद, ये बताइए किसको, जैसे मान लीजिए आप इतने बच्चे बैठे हैं कोचिंग में, मतलब 250 से 300 बच्चा, पेपर आपने देखा 250 से 300 बच्चे होते। अब ये बताइए किस किस बच्चे का मैंने नाम याद रखे, किस किस बच्चे की फीस काउंटर में याद रखे। इसीलिए सबको फीस कार्ड और यहाँ डायरी मेंटेन कर दी गई। तो आपका और हमारा हिसाब क्या होता है, बैच बाय बैच क्लियर होता गया। तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बात होती है। अब बात आती है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा ना। पहले बात ध्यान रखना, हमारे पास कागज का टुकड़ा, दूसरा रिटर्न, तीसरा हमारे पास ऑल एक्सप्लेन कंडीशन, चौथा हमारे पास पॉइंट होता है ये एक बंदा का हमारे डॉक्यूमेंट्स का काम करता है, कोई भी लीगल काम के लिए डॉक्यूमेंट्स काम करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। फिर आता है हमारे पास अगला टॉपिक, हमारे पास चर्चा होती है। अगला हम चर्चा करेंगे तो कागज, इसको इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिए। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम के क्या क्या आता है, पहला वर्ड आता है कैश मीमो। कैश मीमो क्या होता है, इधर कैश मीमो का मतलब होता है जब कोई चीज नगद खरीदी जाए, नगद खरीदने वाले को कैश मीमो कर, कैश मतलब नगद, मीमो मतलब यादगार। जब हमने कोई चीज नगद खरीदे तो कैश मीमो बनाया जाता है। ध्यान रखिए कैश मीमो एक प्रकार से रसीद ही होती है। उसमें क्या होता है, आपका नाम, दुकानदार के दुकान का नाम, आपका ने क्या क्या खरीदा ये चीज लिखा रहेगा और दुकान के साइन सिग्नेचर कर दी हुई है, वो क्या कहलाता है कैश मीमो। एक वर्ड में आंसर लीजिए, कैश मीमो का मतलब नगद चीज खरीदना, उसके बगले में जो रसीद प्राप्त हो उसमें सारी चीजें लिखी हो, कैश मीमो कहलाता है। ओके, कैश मीमो के बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है मतलब होता है वाउचर, वीजक, इनवॉइस। इनवॉइस का मतलब क्या होता है, वीजक। इनवॉइस मतलब क्या होता है, वीजक। वीजक मतलब क्या होता है, इधर देखो, कोई चीज उधार खरीदी जाए, कोई चीज उधार खरीदे और उधार भी खरीदेंगे तो भी आपको रसीद प्रोवाइड होगा। उसमें जब देखो नगद खरीदे तो कैश मीमो कहलाएगा, उधार खरीदो तो इनवॉइस कहलाएगा, जिसे वीजक कहते हैं। बस समझ में, कैश परचेस कंडीशन या सेल हो तो भी आपका ये चीज होगा। इसमें आपका क्रेडिट सेल किया जाए या परचेस किया जाए तब भी इसकी कंडीशन बन जाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खास वैल्यू, ये चीज हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब हमारे पास बीजक, देखो दोनों चीज क्लियर हुआ, कैश मीमो समझ में आया, केवल नगद। दूसरा बीजक में क्या हुआ, उधार, उसमें भी नाम, आपका पता, एड्रेस सब कुछ लिखा होगा। तीसरा पॉइंट हमारे पास होता है रसीद। ये रसीद क्या होती है, अभी बात ही कर रहे थे, रिसीव मतलब होता है, रिसीव मतलब रसीद से। ये रसीद क्या होती है, अब रसीद को क्लियर करें, रसीद है क्या। रसीद तो नॉर्मल बात है, बात ही हो रही थी, बार बार चीजें, डॉक्यूमेंट्स, जो चीज लिखित प्रमाण होगा। देखो सर, हम बिजनेस में क्या करते हैं, खरीदते हैं। अब हमारे पास खरीदते हैं, उसको हम क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। खरीदने में हमारे पास सबसे बड़ी क्लियर ये होती है कि जो भी हम काम करते हैं, अब उसके बाद हमारे पास जो वैल्यूएशन हमारे पास बोली जाती है। तो रसीद का मतलब होता है मार्केट से हमने कोई चीज खरीदा या परचेस किया। आज जब हमारे पास कोई चीज परचेस की जाएगी तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास दो शब्द आता है। हम एक अपने डॉक्यूमेंट, दुकान के लिए डॉक्यूमेंट्स और अपने लिए डॉक्यूमेंट से प्रमाण लौटाने का, खरीदने का, सारी चीजें हमारे पास, ये हमारे पास क्या कहलाती, रसीद कहलाती। क्या कहलाती, रसीद। बन जाएगा रसीद। कोई एक वर्ड में और ले लिए, मार्केट से कोई चीज खरीदो, उसके बदले में दुकानदार आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स देगा वो रसीद बन जाएगा। अगला बात हमारे पास है डेबिट नोट। डेबिट नोट का मतलब क्या होता है, और क्रेडिट नोट। डेबिट का मतलब इधर देखो, कोई चीज खरीदा जाए या बेचा जाए, जो चीज रिटर्न आ जाए, खरीदने और बेचने में रिटर्न आ जाए आपको, वो क्या कहलाएगा, डेबिट नोट। रिमाइंड करिए,
खरीदा हुआ माल वापस आ जाए, क्या कहलाता है? डेबिट। और क्रेडिट नोट आता है इसमें, एक क्रेडिट नोट आता है। इधर बेचा हुआ माल वापस आ जाए, क्या कहलाता है? क्रेडिट नोट। यह कहने का मतलब होता है कोई भी माल वापस आ जाए उसे क्रेडिट नोट भी कहते हैं। बस समझना, कोई भी रिटर्न आ जाए, चाहे बेचा हुआ आया चाहे खरीदा, बस समझना, वो रिटर्न होगा किसी कारणवश ये चीज। अब हमारे पास आता है यहाँ पे इन स्लिप। पे इन स्लिप जिसे जमा पर्ची कहते हैं, जमा पर्ची। इधर जमा पर्ची का मतलब क्या होता है? बैंक सब गए हैं, जो बैंक ना गया हो तो फिलहाल हो चले जाओ आप लोग, ये शुभकामनाएं होगी, 1-8 करोड़ और निकालो, पैसे जमा करो। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है कि जमा पर्ची है कि जब हम बैंक में जाते हैं तो बैंक में एक पर्ची इतनी बड़ी, कम से कम इतनी बड़ी, मान लीजिए इतनी बड़ी रहती पर्ची, उसमें 2 स्टेप रहते हैं। आपका 2 स्टेप का मतलब होगा, क्लियर करता हूँ क्या क्या 2 स्टेप रहते हैं। देखो ऐसी बनी होती है, मैं थोड़ा सा डिटेल बता दूं। इधर आपका ये आपका पहला चीज आपका यहाँ लिखा रहेगा, जो बैंक होगा, जैसे मान लीजिए SBI, ठीक है, SBI आपका लिखा रहेगा। आपको यहाँ सबसे पहले एक कॉलम में लिखा रहेगा, आपका पूरा डेट लिखी रहेगी, यहाँ आपको यहाँ भागों में डिवाइड रहेगा। ये पर्ची आपको मिल जाएगी, वो बैंक में जाएगा, यहाँ भी डेट लिखा रहेगा, यहाँ भी नाम लिखा रहेगा, तो यहाँ भी नाम लिखा रहेगा, यहाँ अकाउंट नंबर लिखा है तो यहाँ भी अकाउंट नंबर लिखा रहेगा, यहाँ आपका फोन नंबर लिखा रहेगा तो यहाँ भी फोन नंबर लिखा रहेगा। ये आपका देखो अब हो गया। फिर आपका ये डिटेल आपका आ जाएगा, ठीक है, ये सारी चीज डिटेल। अब इसमें आपका अमाउंट की डिटेल, जैसे आपका 100 की नोट है कि 200 की नोट है कि आपका 500 की है कि 2000 की है, ऐसे डिटेल रहेगा कितनी अमाउंट है। आप यहाँ सिग्नेचर करेंगे और आप यहाँ सिग्नेचर करेंगे। फिर इसमें आपका यही कहाँ लेंगे, यहाँ भी होती है। एक पर्ची आपको भर के दे दी जाती है। एक वर्ड में आंसर क्या है, बैंक में जो पर्ची अमाउंट भरने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए जो कैश आप डिपॉजिट करते हैं, तो उसमें आपको जो पर्ची बनती है वो आपका क्या कहलाती है, जमा। पे इन स्लिप का मतलब हो तो जमा पर्ची, ठीक है, आया समझ। फिर आता है चेक। चेक क्या होता है, किसी भी पैसे का आप किसी को भी चेक देते थे, चेक 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका चेक कैश विथड्रॉ होता है, और एक होता है आपका अकाउंट पे होता है। अकाउंट पे जैसे आपका चेक बना है, मान लीजिए आपके लिए चेक बनता है, चेक बना रहता है, उसमें भी आपका नाम, यदि आप सेल्फ आप पर्सनल अपना पैसा निकालते हैं सेल्फ लिख दीजिए, नहीं आप उसका उसी तरह से कहानी, नाम, आपका अकाउंट नंबर लिखा रहेगा, उसमें आप अमाउंट कितना डालोगे, ये सारी चीजें आप सिग्नेचर करके दे दोगे। यदि से यहाँ 2 लाइन, मान लीजिए चेक के ऊपर 2 लाइन दे, ध्यान रखना, यदि 2 लाइन चेक के ऊपर है तो मतलब होता है वो आपको अकाउंट पे ही होगा, अकाउंट के अलावा पे कहीं नहीं, आप कैश चाहो तो नहीं निकलेगा। 2 लाइन खींची है साइड में तो मतलब अकाउंट पे, लिखा हो या ना लिखा हो, 2 लाइन का मतलब ही होता है अकाउंट पे, ठीक है, ये रूल है होता है बैंक का। फिर उसके बाद यदि आपको विथड्रॉ पर्सनल लिखना तो आप अपना नाम डालोगे, आपकी अमाउंट कितनी है, और जो चेक दिया उसका सिग्नेचर होना बहुत जरूरी है। सिग्नेचर उसका होगा तब भाई, ऐसा ये लोग दूसरे के साइन भी करके निकाल लेते हैं पैसा, ऐसा भी कभी कभी हो जाता है, जिसे हम फ्रॉड कंडीशन मानते हैं। तो आपका चेक क्या होता है, पैसा निकालने के लिए एक सुविधा है। यदि आपके पास नहीं पाए, मतलब होता है इकट्ठा ज्यादा राशि निकालना है, अकाउंट से नहीं निकल रहा, मतलब आपका ATM से सुविधाएं नहीं निकल रही हैं, तो आप क्या करते हो, जैसे 4-6 लाख रुपए निकालना है तो आदमी 90% क्या करता है, चेक की यूज करता है, इसलिए इजीली तरीके से वो मिल जाता है, इकट्ठा मिल गया, चले गए, अपने काम किया। ये सही बात है, बन जाएगा। एक बार फिर से क्लियर करो, हमने क्या बात किया, कैश मीमो मतलब नगद खरीदा जाए, इसमें क्या होता है, बीजक मतलब उधार बेचा जाए, और उसके बदले प्रमाण दिया जाए। रसीद सब जानते हैं, रसीद बिल्कुल सिंपल तरीके, मार्केट से कोई चीज खरीदा जाए बेचा जाए वो रसीद के अंतर्गत आता है। डेबिट नोट मतलब होता है क्रय या विक्रय के आधार पर जो रेट मतलब वापस आ जाए उनको, वो हमारे पास क्या होता है, डेबिट नोट। अब खरीदा हुआ माल उसको वापस कर दें, क्रेडिट नोट वापस कर दें, किसी भी प्रकार से हो सकता है। फिर हमारे पास पे इन स्लिप का बताए ना, एक पर्ची आपको आपके पास मिलती है, एक पर्ची आपको क्या होती है, चीज पे स्लिप आपका कंडीशन होती है। जैसे आपको मेरे पास शायद पड़ी होगी, मैं आपको दिखाता हूँ पे स्लिप। आप लोग काफी बच्चों तो बैंक चले जाया करो, आप लोग घूम आया करो, कभी कभी नाश्ता करने वहाँ पहुँच जाओ।
नहीं, जब आप लोग कोई चीज टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें आप करेंगे। देखो इसमें आपका लिखा हुआ ये देखो, दिख रहा है सबको? ये आपका डेट हो गई, ये कैनरा बैंक की पर्ची है तो आपका डेट हो गई, इसमें अकाउंट नंबर हो गया, ये नाम होगा जैसे इसमें लिखा है प्रियंका सिंह, फोन नंबर ये लिखा है, अमाउंट 50,000, इसका ये हो गया, इसमें आपको डिटेल हो गया, ये आपका साइन करके दे दी गई। ये पर्ची हमारे लिए है। यदि मान लीजिए किसी प्रकार से यदि मान लीजिए हम पैसा जमा कर दिए, यदि आप ये ऐसा भी आप कह सकते हैं सर इस पर्ची का यूज है, पैसा तो जमा ही हुई है, पर बाई चांस ऐसा क्या होता है कि कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। मान लीजिए आपने पैसा जमा किया और बैंक में किसी प्रॉब्लम के कारण ये पैसा नहीं आया, आप मान लीजिए वहां पूछने पहुंचे, आप किस बेस पर कहेंगे? आप ये बोलेंगे सर हम आप यहाँ बैंक में जमा किए, ऐसे शब्द नहीं होते। आप आज आपके आप क्या करेंगे, आप जैसे मान लीजिए पैसा नहीं आया, आप ये पर्ची जाएंगे काउंटर में दीजिएगा, चेकिंग काउंटर होते हैं तो आपका इंक्वायरी काउंटर जिसे कहते हैं, तो आप उसमें दीजिएगा सर हमारा इस पेमेंट जमा थी, हमने जमा किया, किसी कारणवश नहीं आया तो आप थोड़ा चेक कर लीजिए क्या कारण होता है। कभी कभी अकाउंट नंबर मैच नहीं करता, ऐसा कारण होता है, वो आपको इसलिए नहीं जानते, इसीलिए फ़ोन नंबर लिखाने का नहीं, यदि अकाउंट नंबर नहीं हुआ तो आपको कॉलिंग करेंगे वो, तो ये चीज़ हमारे पास बन जाएगी, समझ में आ गया? इसलिए आप इसी तरह चेक होता है, चेक भी आपको ऐसे कहानी होती है। चेक में आपका 2 लाइन के ध्यान रखना इंटीग्रेशन, चेक एक हमको मिल जाता है तो ऑर्डर करता है कि हमें पैसा मिलना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, उसमें किसी प्रकार से अदर पॉइंट की बातें नहीं होती, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बाउचर में समझ में आ गया, किसी कोई प्रॉब्लम? अब आता है बाउचर 2 प्रकार के होते हैं, एक कैश बाउचर, एक नॉन कैश बाउचर। कैश बाउचर का मतलब क्या होता है? केवल नगद का लेखा जिसमें क्या है कैश बाउचर होता है। एक नॉन कैश का मतलब होता है केवल नगद एवं उधार, उसमें केवल उधार, नगद नहीं, नगद वाला तो कैश वाउचर हो गया, और नॉन कैश मतलब केवल उधार का लेखा हो जाएगा, क्या कहलाएगा? कैश वाउचर। बस समझे, नॉन कैश बन जाएगा, कोई दिक्कत किसी को? ये सबसे इंपॉर्टेंट वाउचर समझ में आया? एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं छोटा सा वर्ड में। वाउचर का मतलब होता है बिजनेस सेक्टर में जो भी हम सामग्री खरीदते हैं या बेचते हैं तो जो एक डॉक्यूमेंट्स बनता है जिसे हम रसीद के रूप में भी कह सकते हैं, वाउचर, उसे हम वाउचर कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, सबसे खास वैल्यू, ठीक है? उसमें आपको बताया करेक्ट है, कागज का बना हुआ एक डॉक्यूमेंट्स कहलाता है, ठीक है? इसमें हमारे इवेंट कंडीशन हमारे पास बहुत सारा चीज इंपॉर्टेंट होता है, उसमें डेट तारीख होती है, कोई आपसे अनलीगल वर्क नहीं कर सकता, अनलीगल आप भी नहीं कर सकते, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाउचर में होता है। कैश वाउचर हमने बताया जिसमें नगद, उधार मतलब इनवॉइस वाउचर मतलब होता है जिसमें उधार की बिक्री हो, लिखा जाए, जिसमें नाम दुकान का, आपका नाम सबका होना चाहिए। पे जमा पर्ची तो सब जानते हैं, जमा पर्ची इजीली तरीके, पे इन स्लिप आप जान चुके हैं, चेक भी आप जान चुके हैं। वाउचर 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? कैश वाउचर और नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर का मतलब होता है केवल नगद का लेखा हो जाता है, उसे हम कैश वाउचर कहते हैं। जिसमें उधार का लेखा होता है उसे हम क्या कहते हैं? नॉन कैश वाउचर, ठीक है? क्लियर करिए।